हेलो एवरीवन। वीडियो पार्ट 1 में अकाउंट्स में हमने सीखा था, कुछ टर्म्स सीखे थे, जैसे एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। तो हमने बेसिक टर्म्स सीखे थे जो हमें अकाउंट्स बनाने के काम आते हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमारे अकाउंट्स कितने तरीके के हैं, कितनी वैरायटी के अकाउंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये समझने की बात है। पहला हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा होता है, ये जो हमने संपत्ति सीखी थी, ये एसेट से संबंधित होता है। एसेट्स से संबंधित होता है, जो हमारी संपत्तियां होती हैं। जैसे संपत्ति कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको पिछली वीडियो में। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं। ये सब हमारे एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। प्लस कुछ हमारे करंट एसेट्स भी होते हैं, जैसे कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं। ये सब हमारे करंट एसेट्स होते हैं और ऊपर वाले ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स लंबे समय तक हमारे पास रहते हैं, जबकि करंट एसेट्स एक साल में ये बदलते रहते हैं। डेली भी बदल सकते हैं, कुछ कुछ महीनों में बदल सकते हैं। तो रियल अकाउंट्स जब हम देखेंगे तो ये पहला अकाउंट होता है हमारा रियल अकाउंट, एसेट्स यानी संपत्तियों से संबंधित। दूसरा अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा किससे संबंधित होगा? ये होता है एक्सपेंसेस से। खर्चे जो हमारे कंपनी, जो कोई भी हम व्यापार करते हैं तो हमारा खर्चा तो होता ही है। बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, किराया देना है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे। एक्सपेंसेस हैं या हमें नुकसान हो गया हो, लॉसेस, हानि हो गई हो। और हमारा होता है, अब उल्टा हो गया इसका, प्रॉफिट्स। हमें कुछ फायदे हुए हों या गेन हुआ हो, एक ही बात है, प्रॉफिट हो या गेन हो, तो ये इनसे संबंधित माना जाता है। जैसे खर्चे हमारे हो सकते हैं कि भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, हमें स्टेशनरी पर खर्चा करना है। स्टेशनरी मीन्स कागजी कार्रवाई होती है, कागज वगैरह, पेपर खर्च होता है, पेन पेंसिल खर्च होते हैं। और जैसे आपका कैरिज होता है, कैरिज मतलब सामान को लाने ले जाने के लिए खर्चा हो गया। बिजली पानी का खर्चा है, पावर है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ये खर्चे हमारे एक्सपेंसेस माने जाते हैं। प्रॉफिट्स हमारे क्या हो सकता है? जैसे हमें बैंक से ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, या हमें कहीं से डिस्काउंट प्राप्त हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें किसी ने छूट दे दी अपने सामान में, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो ये हमारा फायदे की बात हो गई। या हमें कहीं से कमीशन मिल गया, कमीशन का काम है, कोई बात है हमें, तो हमें कमीशन मिल गया, तो ये सब प्रॉफिट्स होते हैं हमारे। तीसरा अकाउंट हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सन मतलब ये पार्टियों से संबंधित है। पार्टी मतलब जो लोग हैं, कि हमारा सप्लायर हैं। पार्टी हमारी कौन हो गई? सप्लायर हो गए, या जिनको हमें सामान दिया है या हमें सामान लेना है, हमारे कस्टमर हो गए। ये सब हमारी पार्टीज कहलाई जाती हैं। पार्टी ये खाने पीने वाली नहीं है, ये लोगों से संबंधित है, पर्सन से संबंधित है। पर्सन मीन्स जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, पर्सन्स, उनसे संबंधित ये अकाउंट माना जाता है। कि मान लीजिए हमने मिस्टर ए से कुछ सामान खरीदा, हमने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा, तो ये सब चीज़ें, ये हमारे मिस्टर ए को हमने अगर सामान बेचा तो ये हमारे कस्टमर हो गए। अगर मिस्टर बी से हमने सामान खरीदा तो ये हमारे सप्लायर हो गए, कि जो हमें सामान सप्लाई कर रहे हैं। तो 3 तरीके के अकाउंट्स हमारे माने जाते हैं। अब क्या बात आती है कि हमें जब ये खाते बनाएंगे तो हमें क्या करना है, किस किस तरह से हमें ये लिखना है, वो हमें समझना है। जब हम खाते बनाते हैं
जैसे घर में भी हम खाते बताते हैं कि आमदनी हो रही है तो उसे एक तरफ लिख लेंगे, नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ लिख लेंगे। इसी तरह से हमारी ये दो साइड होती हैं। जैसे कोई भी चीज़ है उसे हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक तरफ हमारा खर्चा हो जाता है, एक तरफ आमदनी लिख देते हैं। तो एक तरफ को हम यहाँ पे अकाउंट्स में कहते हैं डेबिट अकाउंट, यानी कि डेबिट करेंगे, और एक में हम लिखते हैं क्रेडिट। ये दो शब्द हम यहाँ पे यूज करते हैं, टर्म्स हैं दो, कि एक तरफ को हम डेबिट कहेंगे, एक तरफ को हम क्रेडिट कहते हैं। ज्यादातर इधर का हिस्सा ये डेबिट है और इधर का हिस्सा ये क्रेडिट हो जाता है। तो कुछ चीजों को हमें डेबिट साइड में लिखनी है, कुछ चीजों को हमें क्रेडिट साइड में लिखनी है। तो ये अब हमें समझना है कि किस किस को किधर लिखना है। जैसे हमारा पहला अकाउंट था रियल अकाउंट, जो हमने भी सीखा, ये रियल अकाउंट जो संपत्तियों से संबंधित है। तो ये रियल अकाउंट है। इसमें हमें देखना है कि अगर हम जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कुछ व्हीकल है, कैश है, ये आ भी सकता है और हम बेच भी सकते हैं। आना भी हो सकता है और जाना भी हो सकता है। तो आने को हम एक तरफ लिखेंगे, जाने को हम दूसरी तरफ लिखेंगे। तो किसको किधर लिखना है ये समझना है। तो अब ये समझना है कि डेबिट हमें किस तरफ लिखना है। डेबिट में क्या लिखना है? डेबिट में वो चीज लिखेंगे जो हमारे पास आ रही है, यानी व्हाट कम्स इन। कम्स मीन्स आना। जो हमारे पास आ रही है उस चीज को हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे? जो जा रही है, व्हाट गोज आउट। हमारे पास से मतलब हमारे बिजनेस में से, हमारे बिजनेस में जो चीज आ रही है उसे डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए हमने बिजली का बिल दिया, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। हर घर में बिजली होती है, बिजली का बिल देना पड़ता है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। और हमने कैश कितना दिया? 200 रुपए हमने नगद दिए, कैश दिया 200 रुपए। अब हमें देखिए एक चीज को आना है और एक चीज को जाना है, ये समझना है। तो यहां पर ये थोड़ी अभी परेशानी हो जाएगी आपको, ये मैं अगले पॉइंट में आपको समझाऊंगा। हम दूसरी बात देख लेते हैं कि हम बिजली की बिल ना देके, मान लीजिए हमने कुछ कुर्सियां खरीदी, फर्नीचर खरीदा, यानी कि परचेज फर्नीचर। ये बिजली का बिल मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा आपको। अब हमने फर्नीचर खरीदा और कैश दिया हमने कितने रुपए? 200 रुपए। 200 रुपए की एक फर्नीचर खरीदा, यानी कि कुर्सी खरीदी हमने और 200 रुपए दी। तो हमें दो चीजें देखनी है कि क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। यानी कि एक चीज आएगी, एक चीज जाएगी। तो कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो वो तो आना हो गया। अब हम देखिए आना डेबिट साइड में, एक तरफ तो फर्नीचर की बात हो गई, एक चीज तो फर्नीचर हो गया, फर्नीचर आ रहा है तो आने वाले को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो फर्नीचर को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और दूसरा चला क्या गया हमारे पास से? कैश। इसको हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो हमारे पास से कैश यानी नगद रुपए हमारे पास से चले गए, तो हम उसे हम क्रेडिट की तरफ लिखेंगे, फर्नीचर को हम डेबिट की तरफ करेंगे। दूसरी बात हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने कोई जमीन खरीदी या जमीन बेच दी, यानी कि लैंड सोल्ड, जमीन हमने बेच दी। तो अब फिर वही बात देखेंगे, हमने बेची मान लीजिए फॉर कैश 10,000 रुपए। 10,000 की कोई जमीन हमने बेच दी। अब समझने की बात है, जो लैंड है वो हमारे पास से चला गया, तो जाने वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जो चला गया उसे हम क्रेडिट में करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे पास क्या आया? हम नगद पैसा आएगा, क्योंकि हम चीज बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, कैश आएगा, तो उसे हम डेबिट की तरफ लिखेंगे। इतना हमें समझना है। अब इसकी हम क्या क्या ऐसे कैसे खाते बनाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये डेबिट की तरफ आना और क्रेडिट की तरफ जाना। ये किस में हम करते हैं? जब रियल अकाउंट हम अपना, ये जो रियल अकाउंट हम बना रहे हैं। दूसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? देखिए यहां पर डेबिट क्या माना जाता है? यहां पे डेबिट माना जाता है जो हमारी खर्चे हैं, ये एक्सपेंसेस जो हमने लिखे थे, खर्चे, नुकसान, ये हमारे डेबिट में आएंगे। खर्चे हमारे जैसे बिजली का बिल दिया, स्टेशन दी, कैरिज दिया, पावर है, मशीन में पावर यूज होती है, या हमने डिस्काउंट दे दिया किसी को,
तो ये सब हमारे क्या हो गए, खर्चे हो गए। तो खर्चों को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, जो फायदा हो रहा है या इनकम हो रही है, जैसे ये इनकम भी हो सकती है हमारी। तो हमारा जो प्रॉफिट्स हैं या इनकम है, ये हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अब बात ये भी समझनी कि देखिए 3 तरह के मैंने अकाउंट बताया है आपको। एक तो देखिए मैंने क्या बताया, एक रियल अकाउंट बताया, एक बताया नॉमिनल अकाउंट, और एक तीसरा है पर्सनल अकाउंट, जो भी हम और समझेंगे उसको। तो जब डेबिट क्रेडिट करते हैं तो हो सकता है कि एक चीज नॉमिनल अकाउंट की हो, एक चीज रियल अकाउंट की हो, दूसरे वाले की हो, तो दोनों को मिक्स करके हमें चलना होता है। अब जैसे खर्चे हुआ, एक्सपेंसेस हैं, हमने बिजली का बिल दिया, जैसे मैं पहले बता रहा था, हमने बिजली का बिल दिया, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। सब घरों में बिजली होती है तो किराया देते हैं ₹500। 500 रुपये हमने बिजली का बिल चुका दिया, तो 500 रुपये चले गए। अब देखिए बिजली का बिल जो है वो हमें देखना है कि हमारा ये फायदा है कि खर्चा है, नुकसान क्या है। ये हमारा बिजली का बिल दे रहे हैं तो हमारा खर्चा है, यानी एक्सपेंसेस, खर्चे हैं। खर्चों को हम क्या किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये खर्चे लिखे जाते हैं इधर, और इधर आय, इनकम आएगी या फायदा आएगा या लाभ आएगा। तो अब बिजली का बिल दिया, ये हमारा खर्चा हो गया, तो बिजली के बिल को हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम डेबिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करेंगे। अब आय तो हो नहीं रही यहां पे, लेकिन आप देखें हमारे पास से कैश जा रहा है 500 रुपए का। तो जो चीज चली जाती है, मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताए थे कि जो चीज आ रही है उसे डेबिट करेंगे, जो जा रही है उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये समझने की बात है। अब दूसरा नजरिया देख लेते हैं। हमें कमीशन प्राप्त हुआ कहीं से, यानी कि रिसीव्ड हुआ। क्या रिसीव हुआ, रिसीव मतलब प्राप्त हुआ, रिसीव्ड कमीशन। हमें कमीशन मिला 1000 रुपए का। अब हमें कोई काम करा हुआ किसी के लिए, हमें कमीशन मिला 1000 रुपए का। तो अब देखिए कमीशन जो होता है वो हमारी आय हो गई, इनकम हो गई। तो इनकम को हम किधर करेंगे, क्रेडिट में। देखो क्रेडिट की तरफ लिखेंगे कमीशन को, यानी कि कमीशन को हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। और मिला क्या, हमें नकद मिला। भाई 1000 रुपए कमीशन मिले तो पैसे ही तो मिलेगा, तो कैश मिला, हमें कैश मिला। तो मिलने वाले को जो हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। जाने वाले को क्रेडिट, आने वाले को क्रेडिट, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। अब आपने देखा यहाँ पे बिजली का बिल दिया तो कैश चला गया तो उसे क्रेडिट कर दिया। कमीशन प्राप्त हुआ तो हम पे कैश आया, तो कैश को अब हमने इस वाले पॉइंट में हमने इसे डेबिट कर दिया। तो इस तरह से हम इन्हें डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा था पर्सनल अकाउंट। तीसरा वाला पर्सनल अकाउंट, ये पर्सन या व्यक्तियों से संबंधित होता है, जो पार्टी होती हैं, सप्लायर है, कस्टमर है, ये सब हमारी पार्टीज होती हैं, व्यक्ति होते हैं। अब इसमें क्या डेबिट और क्रेडिट करना है हमें, देखिए डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करेंगे, जो पार्टी जो भी चीज प्राप्त अगर कर रही है, रिसीवर, प्राप्त करता, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। और जो दे रहा है, जिसके पास से सामान जा रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि गिवर। गिवर मीन्स देने वाला, जिसके पास से सामान जा रहा है या जिसके पास से कोई चीज जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। जो प्राप्त कर रहा है उसे डेबिट करेंगे। ये प्राप्त करता हो गया और ये देने वाला हो गया। तो ये बात हमें समझनी है कि जो भी प्राप्त कर रहा है सामान, उस आदमी को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जो आदमी सामान दे रहा है, उसके पास से कुछ जा रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक, जैसे अब हम समझ लेते हैं कि हमने नगद प्राप्त करा, यानी रिसीव्ड करा, कैश हमने प्राप्त करा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, किससे करा, मिस्टर ए। एक मिस्टर ए हैं, उनसे हमने नगद प्राप्त करा।
तो जो अगर हमने प्राप्त करा है तो चीज हमारे पास आ रही है, पहले ही बताया था जो चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं, यानी कि नगद आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर देखिए दो बातें हैं, एक कैश है और एक मिस्टर ए है, क्योंकि दो चीजें देखनी है, एक साइड डेबिट माना है एक क्रेडिट माना है। तो कैश तो हमारे पास आया तो हमने उसे डेबिट कर दिया, क्योंकि आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, जाने वाली को क्रेडिट करते हैं। अब मिस्टर ए दे रहे हैं, देने वाले हैं, यानी कि मिस्टर ए के पास नहीं आ रहा, मिस्टर ए दे रहे हैं, तो देने वाले को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा क्रेडिट, तो मिस्टर ए को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे कि मिस्टर ए ने हमें कैश दिया। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं, जैसे मिस्टर बी के बारे में बात करते हैं। मिस्टर ए रिसीव्ड कैश फ्रॉम अस, हमसे मिस्टर बी ने कैश प्राप्त करा, तो मिस्टर ए प्राप्त करता हो गए, तो प्राप्त करता को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मिस्टर बी, तो दो ही बातें देखनी है, एक ही मिस्टर बी है और एक कैश है, तो मिस्टर बी कौन हो गए, डेबिट हो गए। और कैश मिस्टर बी ने प्राप्त करा है, तो हमसे कैश लिया तो हमारे पास से तो कैश चला गया, तो हम जो जाने वाला होता है उसे क्या करते हैं, जो हम चीज जा रही है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये बातें समझनी है आपको। तीन तरीके के मैंने अकाउंट आपको बताए, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इसमें कौन सी चीज को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, कौन सी को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। तो अब बात ये आती है, एक समरी देख लेते हैं हम यहां पर, देखिए, यानी कि जो संपत्ति है, अगर संपत्ति हमारे पास बढ़ रही है, बढ़ती कब है, जब संपत्ति हमारे पास आती है, तो आने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, अगर संपत्ति इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर कम हो रही है तो उसे हम क्रेडिट। ये सब आप याद करना है, आपको ये समझना है, समझ लेंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है। तो डिक्रीज, यानी डिक्रीज मतलब कम होना, एसेट्स संपत्ति हमारी कम हो रही है तो हमारे पास से जा रही है, कम होने का मतलब हमारे पास से जा रही है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज उल्टे हो गए, जो दायित्व है हमारे, तो दायित्व जो है वो उल्टे हो जाएंगे भाई, एक चीज संपत्ति है और एक दायित्व है हमारे, तो दोनों उल्टी बातें हो गई। तो लाइबिलिटीज जो है, दायित्व है हमारे, उनको हम क्या करेंगे, अगर कम हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे, बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसी कैपिटल पूंजी होती है हमारी, ये भी पर्सनल अकाउंट की तरह मानते हैं हम इसे, ये भी अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसी इनकम अभी हमने बताया, लाभ हुआ है, आय हुई है हमें, तो अगर आय हो रही है, अगर हमें आय हो रही है तो चीज बढ़ रही है हमारे पास, आय बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में लिखेंगे, कम हो रही है आय तो डेबिट साइड में हो गया, उल्टा बात हो जाएगी। नुकसान या खर्चे मैंने कहा बताया था आपको, डेबिट साइड में बताया था। तो खर्चे जो हमारे हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं, तो यानी खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड में, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड हो गया, उल्टा हो गया। तो ये बात समझनी है, इसको आप समझ लें। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको फिर मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद फिर हम इनकी जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेबिट में लिखना है और किस तरह से क्रेडिट में लिखना है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।